जय हिंद साथियों। देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर चल रहे हैं। अभी हमने सारे फॉर्मूले किए थे जो ऊपर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उस ट्रिक से किए थे। अब आगे के कुछ फॉर्मूले और हैं, उसके बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्री में एकदम एक्सपर्ट हो पाएंगे। जैसे अगर हम जाते हैं एंटोनिम्स, कैसे एंटोनिम्स, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ 6 चीज़ें बताई थी: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लें आप कैसे भी। यहाँ लिख लें पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब एंटोनिम्स में चलेंगे हम। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन के कोसेक थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है या सवाल के अंदर पूछता है आपसे कि कॉस थीटा बराबर क्या है, 1 अपॉन के सेक थीटा। अगर सवाल के अंदर आपसे पूछता है कि सेक थीटा क्या है, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन के कॉस थीटा। यहाँ पर आ जाइए, जैसे टेन थीटा बराबर 1 अपॉन के कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन के टेन थीटा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऐसी चीज़ें बता रहा है हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और एक वैल्यू और होती है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर वो स्क्वायर लगा देता टेन थीटा के ऊपर, तो इन दोनों पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर होती है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक तो ये वैल्यू हो गई, एक वैल्यू हो गई कॉस थीटा बटे के साइन थीटा। अगर इस पर स्क्वायर लग जाएगा तो इन दोनों पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। कुछ बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है कि सर ये हम कैसे पता करेंगे कि कब हमको किस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। ये चीज़ हम कैसे समझाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर भी 10 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर भी 10 की वैल्यू दे रखी है। और अभी मैंने वो कराया था, जैसे 10 की वैल्यू निकालने के लिए P/B बताया था। हम कैसे पता करेंगे? देखिए, ऐसा होता है, पहले आप शुरुआत में चीज़ों को समझें, सीखें। जो अब आपको थोड़ी चीज़ें आने लगेंगी तो खुद एहसास हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, तो आप कौन से सॉन्ग सुनते हैं? बर्थडे वाले। जब शादी होती है किसी की, तो आप शादी वाले सॉन्ग सुनते हैं। तो ये आपका माइंड अपने आप ही सेटअप करेगा उसको। थैंक यू सो मच।